गौतम, अहम रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। हम पढ़ रहे थे कारक। 6 विभक्ति हमारी हो गई थी। ये आपकी 7वीं विभक्ति। 7वीं विभक्ति में पहला सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम। ये क्या करता है? आधारो अधिकरणम, क्रिया सिद्धि के अधिकार। क्रिया सिद्धि जो कार्य करता है, उसमें क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ये सूत्र है सप्तम में अधिकरणे। इस सूत्र से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है। जो पहला सूत्र आधारो अधिकरणम, क्रिया सिद्धि, जो कोई कर्ता कार्य क्रिया करता है उसके आधार पर ये सप्तम में अधिकरण, इस सूत्र से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। पहला उदाहरण देखो, नृप है सिंहासने, नृप है सिंहासने तिष्ठति। ये क्या करता है? राजा सिंहासन पर बैठता है। तो क्रिया किस पर हो रही है? सिंहासन पर। तो किस में हो गई? सिंहासने सप्तमी विभक्ति होगी। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन पर क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। दूसरा है जिस पर क्या करते हैं हम? जिस पर स्नेह किया जाता है। जिस पर स्नेह किया जाता है। जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। जिस पर हम क्या करते हैं? स्नेह किया जाता है, उस पर क्या होती है? सप्तमी विभक्ति। इसका उदाहरण देखो, पिता पुत्रे स्नेह पिता पुत्रे स्नेहति। क्या करता है? पिता पुत्र पर स्नेह करता है। जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें क्या होती है? सप्तमी विभक्ति। किस पर कर रहा है? पिता किस पर कर रहा है? पुत्र पर स्नेह कर रहा है। पिता पुत्र पर स्नेह करता है। स्नेह करने के योग में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। फिर है तीसरा, संलग्नार्थक शब्दों में युक्त, संलग्नार्थक शब्दों में युक्त व्याप्त तत्पर, संलग्न जो साथ में हो, व्याप्त तत्पर आदि, चतुरार्थक, इन शब्दों में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। फिर है कुशल, निपुण, पटु आदि के साथ में सप्तमी, आदि के साथ में सप्तमी विभक्ति होती है। संलग्नार्थक शब्दों में युक्त व्याप्त तत्पर आदि, चतुर्थक, कुशल, निपुण, पटु आदि के साथ क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखो, बलदेव
स्वकार्ये संलग्न अस्ति, संलग्न अस्ति। अब देखो संलग्न, बलदेव स्वकार्ये संलग्न अस्ति, बलदेव अपने कार्य में लगा है, बलदेव अपने स्वकार्य मन अपने कार्य में लगा हुआ है संलग्न से। फिर दूसरा उदाहरण है इसका, फिर है संख्या 4। ये सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र क्या करता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। एक क्रिया हो जाती है, उसके लगते हैं क्या, दूसरी क्रिया का हो जाना। एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया का आरंभ होना, दूसरी क्रिया का होना। इसका उदाहरण है राम में वनम गते दशरथ प्राणान अत्यज्यत है, तज्यत। अब देखो एक क्रिया होने के बाद लगातार दूसरी क्रिया होना। राम वने गते, राम वन को गए। दूसरी क्रिया देखो दशरथ प्राणाम अत्यज्यत, राम वन को चले गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। फिर सप्तमी विभक्ति के अन्य महत्वपूर्ण, जिसमें भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। पहला सूत्र है साध्वे साधु प्रयोगी च। साधु, ये सूत्र क्या कहता है, साधु और असाधु, साधु और असाधु, इनके योग में भी क्या कहता है, सप्तमी विभक्ति होती है। इनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इनके योग में भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखो, कृष्ण है मातृ साधु। अब देखो साधु और असाधु इनके योग में होती है ना, तो कृष्ण मातृ साधु। तो इसका अर्थ क्या है, कृष्ण अपने माता के लिए अच्छा है, कृष्ण अपने माता के लिए अच्छा है, अपने माता के लिए अच्छा है। तो इनके योग में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। साधु और असाधु, कृष्ण अपनी माता के लिए अच्छा है। तो दूसरा सूत्र है विषय में बारे में तथा समय बोधक, समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। विषय में, बारे में और जहां समय का बोध हो उसमें भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखो, पहला त्रैलोक्य मम मोक्ष इच्छा अस्ति। दूसरा है
सायकाले पठति। एक तो विषय में बारे में उस समय का बोध, उसमें क्या होती है सप्तमी। पहला वाक्य मम मोक्ष इच्छा अस्ति, मम मानी मेरे, मोक्ष के विषय में इच्छा है। दूसरा वाक्य सायकाल पढ़ती, वह शाम को समय पढ़ता है, सायकाल पढ़ता है, तो समय का बोधक हो गया। और विषय में बारे में मोक्ष के बारे में मेरी क्या है इच्छा है। फिर है तीसरा युज धातु, युज धातु तथा उसमें बनने वाले उपयुक्त शब्दों में, उपयोगी शब्दों में जिसके प्रति क्या होता है, जिसके प्रति अपराध होता है, अपराध होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। युज धातु में उसमें बनने वाले उपयुक्त शब्दों में जिसके प्रति क्या होता है अपराध होता है, उसमें क्या होती है सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखो इसका एक, उदाहरण देखो इसका एक, त्रैलोक्यस्य, 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 त्रैलोक्यस्य। युज धातु से उससे बनने वाले शब्दों जिसके योग में क्या होती है सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखो, त्रैलोक्यस्य, त्रैलोक्यस्य, त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं, प्रभुत्वं तस्मिन् युज्यते, तस्मिन् युज्यते। अब देखो इसका उदाहरण, त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वं तस्मिन् युज्यते। युज धातु आ रही है और इनके योग में क्या होती है सप्तमी विभक्ति होती है। उसका है त्रिलोकी का राज्य, त्रैलोक्य का राज्य, का भी राज्य, उसके लिए प्रयुक्त है या युज है। त्रिलोकी का राज्य, त्रिलोकी का भी राज्य उसके लिए उपयुक्त है या उनके लिए प्रयुक्त है। फिर है और संख्या 4, 4 में क्या होता है अप उपसर्ग पूर्वक, अप उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक राध धातु, राध धातु और उनसे, और उनसे, उनसे बने हुए शब्दों में, शब्दों में उनसे अप उपसर्ग पूर्वक शब्दों में, अप उपसर्ग धातु उनसे बने शब्दों में जिनके प्रति, जिनके प्रति अपराध होता है, अपराध होता है, उसमें क्या होती है सप्तमी विभक्ति। इसका उदाहरण देखिए, सा पूज्य योग्य, पूज्य योग्य, अपराधा। अब देखो अपराध के योग में क्या होती है सप्तमी विभक्ति। सा पूज्य योग्य, उसने क्या किया अपने पूज्य, उसने अपने पूज्य, पूज्य योग्य के प्रति क्या किया है अपराध किया है, योग्य के प्रति अपराध किया है, अपराध
किया है। सा पूज्य योगा अपराधः, उसने अपने पूज्य योगी के प्रति क्या किया है? अपराध किया है। अपराध करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। फिर है 5वां सूत्र, फेंकना या झपटना। फेंकना या झपटना अर्थ की शिप, मुंच अस धातु में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। फेंकना, झपटना अर्थ की धातु शिप, मुच अस धातु में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखो, एक नृप है, मृगे है, बाणम शिपति। नृप है, मृग है, बाण है, शिपति। राजा हिरण पर बाण छोड़ता है। क्या करता है? राजा हिरण पर बाण फेंकता है या छोड़ता है? फेंकता है। फेंकना या झपटना आदि के अर्थ में क्या है? शिप, मुच अस धातु में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या है? व्याप्त, संलग्न, तत्पर, व्यग्र, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। व्याप्त, संलग्न, तत्पर, व्यग्र, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि सप्तमी में क्या होती है? सप्तमी। इन जो वाक्य आते हैं इनके योग में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखो, जना गृहकर्मणि, जना गृहकर्मणि तत्परा सन्ति। फिर दूसरा उदाहरण इसका देखो, तय समाज सेवाए, तत्परा सन्ति। पहला वाक्य, जना गृह कर्मणि व्याप्ता सन्ति, लोग अपने गृह कार्य में संलग्न है। तो दूसरे से समाज सेवा तत्परा सन्ति, वे सब लोग क्या है? समाज सेवा के लिए तत्पर है। फिर तीसरा उदाहरण, मम पिता अध्यापने कुशल, निपुण, दक्ष व अस्ति। मम पिता माने मेरे पिता। मेरे पिता अध्यापन के कार्य में निपुण, कुशल, निपुण है। क्या है? कुशल, निर्गुण है। मम पिता अध्यापन कुशल, निपुण, दक्ष व अस्ति। इनके योग में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण, मेरे पिता अध्यापन कार्य में कुशल निपुण है। ये ताप का कारक प्रकरण जो पूरा हो चुका है। 1 से लेकर 7 विभक्ति थे। अब जो भी वो समझ कारक में नहीं आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दिए गए नंबर भी बताएं, उनकी सोच बता दी जाएगी। सर धन्यवाद।